हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का जो कि एग्जाम आपका चल रहा है। इसमें जितने भी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन को लेते हुए इसमें कितने टॉपिक बनते हैं, समबाहु त्रिभुज में जितने भी टॉपिक बनेंगे सारे टॉपिक को कवर करेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। तो देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज के लंब की लंबाई कितनी होगी। इसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उस त्रिभुज का लंब की लंबाई कितनी होगी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस टाइप का, मान के इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर गया तो उसको हम नहीं लिए हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक बनेंगे दोस्तों, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और जितना भी क्वेश्चन पूछा है 28 दिसंबर से अभी तक सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो इसी प्रकार से हम वीडियो लाते हैं, टॉपिक वाइज ला रहे हैं। और यदि चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से पहले। अब देखिए, हम समबाहु त्रिभुज का जो इंग्लिश होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रत्येक भुजा जो होगा दोस्तों, ये 60, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगा वो समान होगा। मतलब ये ए होगा, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और प्रत्येक कोण, ये कोण कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। और प्रत्येक कोण दोस्तों इसका 60 डिग्री होगा। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए, इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, इसका जो परिमाप होगा, देखिए यहाँ पे, यहीं पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। परिमाप होगा दोस्तों, इसका जो परिमाप होता है, ये बाउंड्री कितना, देखिए बाउंड्री जो लंबाई है, ये एक यहाँ तक लंबाई हो गया, एक लंबाई ये होगी, एक लंबाई हो गया। तो मतलब पूरे परिमाप जो होगा, पेरीमीटर होगा दोस्तों, तीनों लंबाई जोड़ देंगे, तीनों हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3a हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि क्षेत्रफल कितना होगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे आपका ए क्या माने, हम भुजा माने, मतलब इस त्रिभुज की क्या है, ये आपका एक भुजा है दोस्तों। क्या है, भुजा है। अब देखिए, इसकी लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एक इसका आता है लंब की लंबाई, मेडियन जो आता है, ठीक है। लंब की लंबाई दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन लंब की लंबाई कितनी होगी, मतलब हाइट h कितना होगा। तो ये होता है, आपको कितना होता है वो हम निकाल आपको बता देते हैं। चलिए इसी त्रिभुज को हम लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज और ले लेते हैं, इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। ये लंब की लंबाई कितना होगा। अब देखिए, ये हाइट कितना होगा, ये दोस्तों ये हाइट कितना होगा, ये 90 डिग्री है दोस्तों। ये हाइट पूछा कितना होगा, तो ये अब देखिए, ये कितना है दोस्तों, ए है। ये टोटल लंबाई दोस्तों कितना था, ये टोटल लंबाई कितना है, ए है। तो ये आधा होगा तो कितना होगा, a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। हमको h चाहिए, देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यदि हमको ये h चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस से आधार का होल स्क्वायर घटाना होगा। तो h का जो वैल्यू होगा दोस्तों, यहाँ पे √अंडर कितना हो जाएगा आपका, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको a² बट्टा माइनस a² बट्टा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ये 4a² माइनस a² आपका आ गया कितना, √3a² बट्टा कितना हो गया आपको, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्गमूल निकाल लेते हैं। a² का वर्गमूल कितना होगा, a होगा, √3 अंदर ही रहेगा, a बच जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइनली मेरा कितना आया दोस्तों, √3/2 इंटू ए। ए हम पहले से भुजा माने हुए हैं, तो लंब की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, √3/2 इंटू ए हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना था दोस्तों। ये क्या था, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आपको आगे जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें आपको यहाँ से हेल्प होगा, ठीक है। ये मेरा पहला बेसिक था ये, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक बनते हैं दोस्तों, तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला था। इसके बाद एक छोटा सा और है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे जो होगा लास्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, उसमें हम उसको कवर करेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा। तो एक टॉपिक हो गया, इतना 3 क्या है, परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, लंब की लंबाई पूछेगा। तो सबसे पहला गया अननोन डाटा, यहाँ पे देखिए क्या ए है। यदि आप ए निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, ए निकाल लेते हैं तो आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 100% आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एक थोड़ा सा और है इसमें, वो भी देख ही लेते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं अब यदि आपका ये समबाहु त्रिभुज है, यदि आपका समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हो, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हो, ये आपका एक वृत्त बना हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हो, ठीक है, ये आर होगा। और यदि आपका वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना होगा तो इसमें हम आर क्या होगा, ठीक है, इसका जो आर होगा दोस्तों वो कितना होगा, ये आर कितना होगा और ये आर कितना होगा। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर आपका वृत्त बना हो तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a/2√3, जहां हम a क्या माने हैं, भुजा माने हैं, ये हो गया इसका। इसके बाद यदि आपका बाहर वृत्त बना हो, ठीक है, बाह्य वृत्त, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा a/√3 हो जाएगा, सिर्फ a/√3 हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर एक वर्ग है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो ये दो टॉपिक हो गया यहाँ पे दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पता है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको करना है कि जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे परिमाप कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है इसका, 3a होता है, बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। a यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। देखिए जो दिया होगा उसको लिख लीजिए और जो पूछा होगा उसको आप निकाल लीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको फॉर्मूला, मेंसुरेशन का रूल ही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया निकालेंगे दोस्तों। एरिया हम एक बार फिर से लिख देते हैं, देख लीजिए, √3/4 इंटू a² होता है, √3/4 इंटू 8 × 8 होगा। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, क्षेत्रफल मेरा निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको भुजा दिया हुआ, डायरेक्ट आपको कितना दिया, a/2√3 दिया है। तो आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना। समबाहु त्रिभुज का हमको एरिया चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो एरिया होता है √3/4 इंटू a² होता है, आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। √3/4 इंटू a² होता है, तो √3/4 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हम √3/4 इंटू 2√3 इंटू 2√3 गुना करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, √3 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। फिर 4 4 कट गया तो कितना आंसर आ गया, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, आपका एरिया निकल गया इस समबाहु त्रिभुज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये सारा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा गया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बस आसान भी क्वेश्चन है, आपको 10 सेंटीमीटर ए होगा। एरिया पूछा है दोस्तों, एरिया कितना हो जाएगा आपको, √3/4 इंटू a² है ना। तो a² होता है तो √3/4 इंटू 10 गुना 10 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो गुना करेंगे कितना हो गया, 25 √3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया हो दोस्तों, 32√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की लंब की लंबाई कितनी होगी। तो लंब की लंबाई कितनी होगी, तो सबसे पहले कि दिया क्या है आपका, सबसे पहले कि पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 32√3 दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a बराबर कितना हो जाएगा, 32√3 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 36√3 होगा, यहाँ पे 36 होगा, ठीक है, यहाँ 36 होगा दोस्तों, 36। चलिए ये कितना हो जाएगा आपको, 12 36 कट गया आपका, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों, 12√3 आ गया। अब हमको क्या पूछा है, हाइट पूछा है, लंब की लंबाई कितना होगा दोस्तों। लंब की लंबाई आपको पता है √3/2 इंटू a होता है, मतलब a भुजा हो गया आपको √3/2 इंटू 12√3 हो गया। आप काट दो इसको, 2 6 12 हो गया। √3 कितना होगा, 3 होगा, 3 गुना 6 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा
18 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई √3 सेंटीमीटर हो तो उसकी परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कहता है कि आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई में, तो ए बराबर हमको क्या ज्ञात है, √3 सेंटीमीटर पूछा है। तो परित्रिज्या मतलब बाहर, ठीक है, परित्रिज्या कितना होगा दोस्तों, परित्रिज्या का मतलब होता है कि एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर आपका एक समबाहु त्रिभुज है, तो इस सर्किल का त्रिज्या कितना होगा, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछा। परित्रिज्या मतलब था बाह्य वृत्त की त्रिज्या, एक होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो परित्रिज्या कितना होता है दोस्तों, ए बटे कितना होता है आपको, √3 होता है। तो ए का मान कितना दिया आपको, √3 दिया है, ठीक है। ए का मान यहाँ से पहले से कितना दिया, √3 दिया हुआ है, नीचे √3 हो गया, काट देंगे कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज और वर्ग की भुजा की लंबाई इक्वल हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक क्या है आपका दोस्तों, वर्ग है। तो दोनों का भुजा मान कर चलिए x होगा, इसका भी x होगा, तो इसका भी x होगा, ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो दोनों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के वर्ग की भुजा की लंबाई इक्वल हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। अब चलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका कितना होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना दोस्तों, √3/4 अनुपात 1 हो गया। अब देखिए हर में है 4, इसका भी एलसीएम 1 छिपा हुआ था, हर का एलसीएम ले लीजिए, उसी को दोनों में गुना कर दीजिए, तो 4 कट जाएगा, कितना हो गया, √3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, √3 अनुपात कितना हो गया आपका, 4, इसका आंसर हो गया दोस्तों, यही क्षेत्रफल का उसका अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। मान के चलिए एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए है, बाद में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर गया तो कितना हो गया, a+2 हो गया, ठीक है। पहले ए था, अब कितना हो गया, a+2 हो गया। अब ये बताइए कि इस भुजा वाले का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का वृद्धि हो गया, ऑटोमेटिक एरिया ज़्यादा होगा। जब इस ज़्यादा वाले से इसको घटा देंगे, मेरा कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल यही ना आ जाएगा, जो कमी और वृद्धि हुआ है 2√3 का, है ना। अब देखिए क्या करना है, तो अब देखिए कि बड़े वाले भुजा वाले का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो a+2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, बराबर कितना होगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3/4 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, a+2 का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस a स्क्वायर बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए √3 कट गया, यहाँ से a+2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 दूनी 4a माइनस a स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 को इस 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। a स्क्वायर कट गया तो 4 + 4a है, 4a बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 कट गया दोस्तों, a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है इस समबाहु त्रिभुज का, यहाँ तक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये 2 क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, मतलब इससे पिछले वाला और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा। यदि पूछता है तो आप बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 2 टॉपिक अभी तक नहीं पूछा है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई का मतलब 2√3, 4√3, 5√3 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितनी होगी। तो दोस्तों ये देखिए क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है आपका, ये समबाहु त्रिभुज है, बोला कि यहाँ से एक लंब यहाँ पे डाला है, ये H1 हो गया, एक इस पे डाला, ये H2 हो गया, एक इस पे डाला, कितना हो गया, H3 हो गया। तो ये हाइट, ये सबका हाइट दिया हुआ है दोस्तों, ये सबका हाइट दिया हुआ है, तो बताना है आपको भुजा की लंबाई कितना होगा। यदि ऐसा होगा, यदि दिया होगा तो ये दोस्तों होता है आपको 2 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3 बट्टे √3 होता है। ये कैसे आया दोस्तों, ये हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो ये आपको बन जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये प्रूव हो जाता है, हो जाएगा। अब यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमको ए पूछा है ना, तो ए पूछा तो क्या होगा, देखिए H1 आपका कितना है, 2√3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2√3 हो गया, प्लस 4√3 हो गया, प्लस 5√3 हो गया, बट्टे कितना हो गया दोस्तों, आपका √3 हो गया, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 5 4 9 2 11, ठीक है, 11√3 बट्टे कितना हो गया, √3 कट गया, 11 22 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से आप ए निकल गया तो आप कुछ भी पूछ सकता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, त्रिभुज का परिमाप भी पूछ सकता है, या लंब की लंबाई भी पूछ सकता है, या अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है। आपको समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले आपको ए आप निकाल लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पसंद है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, उस टॉपिक हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।